हेलो एवरीवन। तो एग्ज़ाम की सीज़न आने वाले हैं, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो लेट्स देन स्टार्ट। सेटल डाउन एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट। यहाँ टीचर बोल रही हैं शांत होकर बैठ जाओ और टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। सेटल डाउन एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट। सेटल डाउन यानी शांत होकर बैठ जाओ। कीप योर डेस्क क्लीन एंड टाइडी। अपनी डेस्क साफ और व्यवस्थित रखो। कीप योर डेस्क क्लीन एंड टाइडी। अपनी डेस्क साफ और व्यवस्थित रखो। राइट योर नेम एंड रोल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले अपना नाम और रोल नंबर लिखो। राइट योर नेम एंड रोल नंबर फर्स्ट। तो टीचर्स ऐसे बोलेंगी, तो इस तरह से आपको बच्चों को बताना है, पेरेंट्स से। तो और ये सब सेंटेंसेस जो है वो टीचर्स के भी काम आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। और अगर बड़े बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ चिल्ड्रन लाउडली बोलिएगा इन सारे सेंटेंसेस को, और टीचर्स भी जो भी देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं। डू नॉट ओपन द पेपर अनटिल आई से सो। जब तक मैं ना कहूँ पेपर मत खोलो। डोंट ओपन द पेपर अनटिल, अनटिल मतलब जब तक, अनटिल आई से सो मतलब जब तक मैं ऐसा ना कहूँ तब तक पेपर मत खोलो। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सभी निर्देश ध्यान से पढ़ो। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सभी निर्देश ध्यान से पढ़ो। स्टार्ट राइटिंग स्लोली एंड नीटली। धीरे और साफ लिखना शुरू करो। स्टार्ट राइटिंग स्लोली एंड नीटली। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है। डू नॉट आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। परीक्षा के दौरान सवाल मत पूछो। डू नॉट आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। इफ़ यू फिनिश अर्ली रिवाइज योर आंसर्स। अगर जल्दी हो जाए, होता है ना फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम में बच्चे पेपर जब जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये बोला जाता है इफ़ यू फिनिश अर्ली, अगर जल्दी हो जाए तो उत्तर दोबारा जांचो। तो रिवाइज योर आंसर्स। ओके, इफ़ यू फिनिश अर्ली रिवाइज योर आंसर, जिससे कि गलती ना हो। गलती के चांसेस, मिस्टेक के चांसेस बहुत ही कम हो, इसलिए टीचर ऐसा बोलती है। थिंक बिफोर यू राइट द आंसर। उत्तर लिखने से पहले सोचो। कहने का मतलब है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ओके, तो थिंक बिफोर यू राइट द आंसर। उत्तर लिखने से पहले सोचो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है या नहीं। ओके, नेक्स्ट। डू नॉट वेस्ट या फिर डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक ही प्रश्न पर समय बर्बाद मत करो। मान लीजिए एक ही क्वेश्चन है, आपको उनका आंसर सही से नहीं पता है और उसी पे सोचे जा रहे, तो यहाँ पर वही बोला जाता है कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक ही प्रश्न पर समय बर्बाद मत करो। अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आसान प्रश्न हल करो। अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी कि जो क्वेश्चन इजी लगे पहले उसे करना चाहिए। ओके, पहले टफ क्वेश्चंस या जो आपको नहीं आता है उस पर समय बर्बाद ना करके जो आपको आता है, जो इजी क्वेश्चन से पहले उसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले आसान प्रश्न हल करो। इससे क्या होता है, इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। आप जल्दी जो आपको आता है वो आप लिख लिए, फिर बाद में उस क्वेश्चन पर सोचिए जो कि आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है कि इसका आंसर कैसे होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, यूज़ अ पेंसिल फॉर रफ वर्क। रफ काम के लिए पेंसिल का उपयोग करो। यूज़ अ पेंसिल फॉर रफ वर्क। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग वाइल राइटिंग। लिखते समय सही दूरी बनाए रखो। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग। ओके, मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग वाइल राइटिंग मतलब लिखते समय सही दूरी बनाए रखो। राइट द आंसर्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। उत्तर पूरे वाक्यों में लिखो। राइट द आंसर्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस, कहने का मतलब है कि जब भी कोई आंसर देना है तो सेंटेंस में उसे लिखना है। ओके, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, राइट द आंसर्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो ये जो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उसे ओपन कीजिएगा तो प्लेलिस्ट मेरे नज़र आएंगे। उसमें क्लासरूम के सेंटेंसेस और भी वोकेबलरीज भी है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंसेस में दिए गए हैं। तो अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है तो आप उन वोकेबलरीज की प्रैक्टिस करें। ओके, ये मैं आई बटन ऊपर में तो डाल ही रही हूँ और आप ज़रूर उसे वॉच करें। अवॉइड ओवर राइटिंग। बार बार काट छाट मत करो। कहने का मतलब ओवर राइटिंग नहीं करनी है उसमें। अवॉइड ओवर राइटिंग। यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट।
तुम्हारे पास 10 मिनट बचे हैं। यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, यानी कि एग्ज़ाम में टाइम लिमिट होता है, तो वहीं पर टीचर पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देती है कि यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, तुम्हारे पास 10 मिनट बचे हैं। फिनिश पेपर ऑन टाइम, समय पर अपना पेपर पूरा करो। फिनिश योर पेपर ऑन टाइम। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं ये बता रही थी कि ये देखिए वोकैबुलरीज के वीडियोस हैं और ये कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जो कि आप इसे ओपन करके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज और बढ़े, आप और बहुत कुछ सीख सकें। तो ये वीडियोस जो हैं वो आप ज़रूर वॉच करेंगे, वोकैबुलरीज अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे इन सब वीडियो को देख करके, और साथ ही साथ ये क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस भी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चेक योर पेपर बिफोर सबमिटिंग, जमा करने से पहले पेपर जांच लो। चेक योर पेपर बिफोर सबमिटिंग, मतलब कहीं कुछ गलत ना रह जाए, कहीं कुछ आपके आंसर्स में कुछ मिस्टेक ना हो, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, चेक योर पेपर बिफोर सबमिटिंग। स्टॉप राइटिंग नाउ, अब लिखना बंद करो। टाइम इज़ अप, मतलब टाइम ख़त्म हो चुका है। स्टॉप राइटिंग नाउ, अब लिखना बंद करो। पुट डाउन योर पेन्स एंड पेंसिल्स, अपनी पेन और पेंसिल नीचे रख दो। कहने का मतलब टाइम ख़त्म हो चुका है। पुट डाउन योर पेन्स एंड पेंसिल्स, पुट डाउन मतलब नीचे रखना। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे बोलना है इसे? लाउडली बोलना है, ज़ोर ज़ोर से बोलना है। ओके, अगर पेरेंट्स है तो आप बच्चों को इस तरह से लाउडली बोलना सिखाएंगे, उन्हें क्वेश्चंस सेंटेंसेस रिपीट करवाएंगे। ठीक है, ओके। डू योर बेस्ट, मार्क्स विल फॉलो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, अंक अपने आप मिलेंगे। डू योर बेस्ट, मार्क्स विल फॉलो मीन्स मार्क्स आपको फॉलो करेंगे। कहने का मतलब है कि मार्क्स अपने आप मिलेंगे। डू योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ दो। ओके। हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, मेहनत हमेशा सफलता लाती है। हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, मेहनत हमेशा सफलता लाती है। और यही चीज़ स्पोकन इंग्लिश में भी है। आप हार्ड वर्क करोगे, नए नए सेंटेंसेस, नए नए वर्ड सीखोगे, तो आपको अपने आप इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, अगर गलत हो तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बोलने की पहले तो अपने आप आपको इंग्लिश आती जाएगी। तो वोकैबुलरीज को स्ट्रॉन्ग करना है और सेंटेंसेस पर ध्यान देना है। ओके, और लाउडली बोलना है। सीखने के लिए सबसे पहले लाउडली ज़रूर बोलना है। ओके। स्टे काम एंड फोकस्ड, शांत और एकाग्र रहो। स्टे काम एंड फोकस्ड, शांत और एकाग्र रहो। मिस्टेक्स हेल्प अस टू लर्न, गलतियाँ हमें सीखने में मदद करती हैं। मिस्टेक्स हेल्प अस टू लर्न, और ये बात बिल्कुल सच है, गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो मिस्टेक्स हेल्प अस टू लर्न। यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, तुम कर सकते हो, खुद पर भरोसा रखो। यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, खुद पर भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, तो ये कुछ मोटिवेटेड सेंटेंसेस है जो कि पेरेंट्स को और टीचर्स को सभी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेट होने से ही बच्चे भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि गलती करते रहे और हम उन्हें बोलते रहे, तो ऐसे बच्चे नहीं सीखते, वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो चिल्ड्रंस, आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, गलत हो तो कोई बात नहीं। ओके, फिर मैं आगे भी ऐसे ही सेंटेंसेस लाऊंगी, ऐसे ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, फिर थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।